Hello बच्चों, let's see this question. The question says artificial rain is made by spraying salt over clouds. Why? So इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हम आर्टिफिशियल रेन जो है क्लाउड्स के ऊपर सॉल्ट स्प्रे करके क्यों बनाते हैं. So the key concept of this question is key concept क्या होगा? Key concept is colloidal solution and coagulation. Colloidal solution and coagulation. Coagulation. तो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है हम पहले कोलॉइडल सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं. कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है कि ये ना मिक्सचर होता है जिसके अंदर माइक्रोस्कोपिकली डिस्पर्स इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो होते हैं एक सब्सटेंस के, वो सस्पेंडेड होते हैं दूसरे सब्सटेंस के अंदर. लाइक एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स जो है वो डिस्पर्स्ड है दूसरे सब्सटेंस में. इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है डिस्पर्स्ड फेस और एक होता है डिस्पर्स्ड मीडियम. तो डिस्पर्स्ड फेस वो कंपोनेंट है जो कोलॉइडल पार्टिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और डिस्पर्स्ड मीडियम वो कंपोनेंट है जिसके अंदर ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, हम कह सकते हैं डिस्पर्स्ड होते हैं. नाउ नेक्स्ट है कोएगुलेशन. कोएगुलेशन क्या है? कोएगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है ना इन्हें एग्रीगेट करते हैं या एक्यूमुलेट करते हैं ताकि ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेटल डाउन हो जाए. तो इस प्रोसेस के लिए हम क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करते हैं. तो इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प से क्या होता है कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि इकट्ठे हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं और प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेटल डाउन हो जाते हैं. नाउ हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि आर्टिफिशियल जो रेन है वो हम कैसे बनाते हैं. तो अगर हम लिखे जो क्लाउड होता है, क्लाउड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स ऑफ वाटर डिस्पर्स्ड इन एयर. क्लाउड कैसे बनता है कि जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर उनके साथ डिस्पर्स हो जाते हैं एयर के अंदर और उन पे चार्ज आ जाता है. तो क्लाउड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल ऑफ वाटर. वाटर के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो डिस्पर्स होते हैं हमारे एयर में. चार्ज पार्टिकल्स ऑफ वाटर डिस्पर्स्ड इन एयर, डिस्पर्स्ड इन एयर. तो ये क्या करते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन की तरह एक्ट करते हैं क्लाउड्स. सो एक्ट्स एज कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन इसके अंदर क्या वाटर डिस्पर्स्ड होता है हमारे एयर के अंदर. नाउ अब हम क्या कर सकते हैं कि जो अपोजिटली चार्ज्ड कोलॉइडल जो डस्ट होती है या फिर जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं या फिर सॉल्ट जो होती है, इलेक्ट्रोलाइट ये, तो अगर हम अपोजिटली चार्ज अगर सॉल्ट हम स्प्रे करें किसी एरोप्लेन से, अगर हम क्लाउड्स के ऊपर स्प्रे करें तो क्या हो जाएगा, जो कोलॉइडल वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कोएगुलेट हो जाएंगे और एक दूसरे के पास आकर ये क्या साइज इनका एक्सपैंड हो जाएगा और ये लार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेंगे. और फिर वो धीरे धीरे जो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या है वो फिर प्रेसिपिटेट होंगी इन द फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल रेन. तो इसको अगर मैं लिखूं, हम ऐसे लिख सकते हैं कि बाय स्प्रेइंग, बाय स्प्रेइंग अपोजिटली चार्ज्ड, अपोजिटली चार्ज्ड कोलॉइडल डस्ट और सॉल्ट, अपोजिटली चार्ज्ड कोलॉइडल डस्ट या फिर हम सॉल्ट भी बोल सकते हैं, salt over a cloud from an airplane, over a cloud from an aeroplane. एरोप्लेन से अगर हम स्प्रे करेंगे तो क्या होगा, तब जो कोलॉइडल वाटर पार्टिकल्स हैं, द कोलॉइडल वाटर पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द क्लाउड, क्लाउड के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन दी क्लाउड विल बी न्यूट्रलाइज्ड. वो क्या न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, विल बी न्यूट्रलाइज्ड. और न्यूट्रलाइज्ड होने के बाद क्या होगा, दे विल कम क्लोजर,
therefore they will come come closer and and expand in साइज साइज में एक्सपैंड करेंगे और क्या बना लेंगे, लार्ज वाटर ड्रॉप्स, साइज टू फॉर्म लार्ज वाटर ड्रॉप्स, लार्ज वाटर ड्रॉप्स एंड ग्रेजुअली coagulate और precipitate, gradually coagulate, तो फिर हम कह सकते हैं precipitate होते हैं वो, precipitate in the form of artificial rain, form of artificial रेन। तो आर्टिफिशियल रेन हमारी ऐसे होती है कि जो क्लाउड्स होते हैं वो उनके अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं वाटर के डिस्पर्स्ड इन एयर। तो फिर जब हम क्लाउड्स के ऊपर सॉल्ट वगैरह या फिर जो अपोजिटली चार्ज अगर हम कोलॉइडल डस्ट डालते हैं तो उससे क्या होता है कि जो कोलॉइडल वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं क्लाउड के अंदर वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। न्यूट्रलाइज होने की वजह से वो एक दूसरे के पास आके वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन बोलते हैं, कि वो इकट्ठा हो जाना इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट एंड देन क्या होता है, आर्टिफिशियल रेन। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, बेस्ट ऑफ लक।